हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। साल 2024 में पितृपक्ष का आरंभ होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 17 से शुरू हो रहा है, किसी का मत है कि 18 से शुरू हो रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी देंगे। साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को खत्म होगा। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हीं की मरण तिथि पर हम उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं। किसी की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है तो उनका तर्पण पूर्णिमा के दिन किया जाएगा, श्राद्ध पूर्णिमा के दिन की जाएगी। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन है कि पूर्णिमा किस दिन है और उनका श्राद्ध कब डालें। तो आज की वीडियो में हम सारी जानकारी आप इस वीडियो में देंगे। आइए सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को 11:44 पे सुबह शुरू होगी। यानी 17 तारीख को सुबह 11:44 से पूर्णिमा लग जाएगी। पूर्णिमा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:04 पे समाप्त हो जाएगी। यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को ही किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य कई कार्य किए जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 17 तारीख से हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही जरूरी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, श्राद्ध कैसे करनी चाहिए और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका श्राद्ध कौन कौन कर सकता है। श्राद्ध यानी पितृयज्ञ के 16 दिन अथर्ववेद में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, स्कंद और भविष्य पुराण में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा का जिक्र मिलता है। ग्रंथों में कहा जाता है कि श्राद्ध शुरू होते ही पितृ मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। यानी इन 16 दिनों में हमारे पितृ धरती लोक में आते हैं। इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। आप जानते हैं कि घर में कैसे करें श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। श्राद्ध होने तक कुछ भी नहीं खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब काल में श्राद्ध करें, जो 11:36 से शुरू होता है और 12:24 तक रहता है। इसी के श्राद्ध करना सही माना जाता है। श्राद्ध करते समय अपना मुंह दक्षिण दिशा में रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। तांबे के चौड़े बर्तन, जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और सफेद फूल उसमें डालें। हाथ में कुसा ले लें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। उसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ता, कौवे और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल दें। जिस दिन घर में श्राद्ध तर्पण होता है उस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मंद्रा जैसी चीजों का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से श्राद्ध का कोई भी फल नहीं मिलेगा और आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान भी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना सही माना जाता है। अब जानेंगे कि श्राद्ध किस किस को करना चाहिए। अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उनके भाई, भतीजे, माता के कुल के यानी मामा या ममेरा भाई श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी और पत्नी ना हो तो सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई पिंड दान करने के अधिकारी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंड दान कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। बहू भी अपने सास को पिंडदान कर सकती है। पितृपक्ष के दौरान हमें किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अक्सर कोई गरीब आपके घर आया है या आपके घर में कोई अतिथि आता है, उसको कभी भी बिना खाए पिए नहीं जाने देना चाहिए। आपके पितृ किसी भी रूप में आकर आपके सामने खड़े हो सकते हैं। ऐसे में किसी बुजुर्ग को या कोई भी आपके घर आता है उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो पितृपक्ष से जुड़ी हुई ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।